दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर टेट और बिहार टीआरई 4 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज रहने वाला है, जिसमें आप लोगों का भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर तथा स्टैटिक जीके के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दोस्तों दशराज युद्ध की बात कर रहा है, तो ये बताइए किस नदी पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए पौरुषी, जिसे हम लोग रावी नदी कहते हैं, शतुद्री, जिसे हम लोग सतलज नदी कहते हैं, बिपाशा, जिसको हम लोग ब्यास नदी कहते हैं, अस्कनी, जिसको चेनाब नदी कहते हैं। तो बताएंगे दोस्तों दशराज युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या ए पौरुषी नदी के किनारे, जिसको वर्तमान में हम लोग रावी नदी कहते हैं। वेदों में इसको पौरुषी नदी कहा जाता था। आइए प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किसके करवाया गया था? बताएंगे दोस्तों महाबलीपुर के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम के समय, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम के समय, ऑप्शन सी राजा राजचोल के द्वारा, ऑप्शन डी विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों चित्र में, यही आपका रथ मंदिर है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? बताएंगे एवाज को, मलिक जानी को, अली मर्दान को कि गयासुद्दीन को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मलिक जानी को नियुक्त किया गया था प्रथम सूबेदार। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो बिहार में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से मना कर दिया था? बताएंगे दोस्तों सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन सी हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी जलालुद्दीन खिलजी। निजामुद्दीन औलिया जो है जलालुद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिए थे, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां है 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। बताएंगे 1857 के समय जो महान विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। प्रश्न संख्या 6 है प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ वंदे मातरम की रचयिता किसने किया था? ठीक है, बताएंगे। देखिए प्रसिद्ध उपन्यास है आनंदमठ और उसी में है दोस्तों वंदे मातरम लिखा गया है। ठीक है, और बताएंगे आनंदमठ की रचना किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप लोग ईजी से कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ है? बताएंगे दोस्तों 1905 में बनारस अधिवेशन, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन कि 1929 में लाहौर अधिवेशन? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर बताएंगे। इसका हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? बताएंगे द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कि भगवती चरण बोहरा के द्वारा कि सुखदेव के द्वारा? दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो द फिलॉसफी ऑफ द बम किसके द्वारा लिखा गया है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह जो है एक क्रांतिकारी साहित्य है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बताएंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे बड़ा गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन सी हो जाएगा मंगल और ऑप्शन डी हो जाएगा बृहस्पति। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हमारा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा, जिसको हम लोग पृथ्वी की बहन बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग भोर का तारा बोलते हैं, इसी को हम लोग सांझ के तारा बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बताएंगे कौन सी सागरीय धारा नहीं है? लेब्राडोर की धारा, वेगुएला की धारा, क्रोएशिया की धारा, पेरुवियन धारा। बताएंगे दोस्तों कौन सी इसमें जो है महासागरीय धारा नहीं है? तो क्रोएशिया की धारा जो है ये जो है महासागरीय धारा नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताएंगे दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हो जाएगा विंध्याचल और ऑप्शन डी हो जाएगा सतपुड़ा। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? अरावली है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। प्रसिद्ध जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बताएंगे दोस्तों, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में कि उत्तराखंड में? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों कौन सी दर्रा स्थित है? तो जोजिला दर्रा स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसको हम लोग बैरन द्वीप कहते हैं, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, कि आपका हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में, कि निकोबार द्वीप समूह में, कि दमन और द्वीप में। बताएंगे दोस्तों बैरन द्वीप जो है किस द्वीप पर स्थित है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर बताएंगे तो अंडमान द्वीप पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं दोस्तों। प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है दोस्तों? बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिलों को पीतल नगरी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलीगढ़ को, फिरोजाबाद को, मुरादाबाद को, खुर्जा को? बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिलों को पीतल नगरी कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है? बताएंगे 8वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, कि 9वीं अनुसूची में, कि 11वीं सूची में? बताएंगे दोस्तों संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विद्रोह कानून विरोधी कानून शामिल है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? बताएंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 16 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? बताएंगे पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? बताएंगे 71वां संविधान संशोधन, 72वां, 73वां और 74वां? बताएंगे प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान सभा का संशोधन पंचायती राज से लेके संवैधानिक दर्जा का संशोधन किया गया था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन पर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा मतदान नहीं है? ठीक है, कहने का तात्पर्य दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा मतदान नहीं करता है? लोकसभा के निर्वाचित, विधानसभा के निर्वाचित, दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित, विधान परिषद के सदस्य? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। भारत में सेवा एवं वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम लोग जीएसटी बोलते हैं, इसकी किस तिथि को लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1917 को, 1 जुलाई 1917 को,
1 जनवरी 1918 को कि 1 जुलाई 1918 को। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी सेवा लागू होता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। भारत सरकार की हृदय योजना का संबंध किससे है? बाल स्वास्थ्य पोषण से है, मुक्त हृदय इलाज से है, विरासत शहरों के विकास के लिए कि कौशल युवा कौशल विकास के लिए। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा विरासत शहरों के विकास के लिए जो भारत सरकार द्वारा हृदय योजना चलाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपको ऐसे डेली वीडियो मिलता रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? कृषि एवं उद्योग समानता, सार्वजनिक व निजी सह अस्तित्व, आय विषमता कम करना कि भारी व कुटीर उद्योग। दोस्तों भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक व निजी सह अस्तित्व जो है इसी का अर्थ है मिश्रित व्यवस्था का। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है, वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से ओजोन परत पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछता है। ओजोन परत किस वायुमंडल की परत में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में कि आयन मंडल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, समताप मंडल में जो है दोस्तों ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? तो डाबसन से मापी जाती है, डाबसन से मापी जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य रूप किससे संबंधित है? बताएंगे दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन संरक्षण से, ग्रीन हाउस गैस की कमी से, जैव विविधता से, रसायन नियंत्रण से। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस की कमी से जो है किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि भारत में स्थापित होने वाले सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, गिर है कि कान्हा नेशनल पार्क है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, काजीरंगा की बात करें दोस्तों, एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे दोस्तों? असम में स्थित है, ध्यान रखेंगे। गिर जो है ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। कान्हा जो है टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और ये आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, स्थित है। आगे देख लें प्रश्न संख्या 25। मानव शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल है, कैल्सीफेरॉल है, स्कॉर्बिक एसिड है कि टोकोफेरॉल है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, स्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। भौतिक विज्ञान में प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताएंगे दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, खगोलीय दूरी की, प्रकाश की गति की कि गति का? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, खगोलीय दूरी जो है किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसे कुल भार में क्या परिवर्तन होता है? जैसे दोस्तों कोई लोहा है, उसमें आपका जंग लग गया है, तो बताइए ये भार में उसका क्या परिवर्तन होगा? उसका भार बढ़ जाएगा कि उसका भार घट जाएगा कि कोई परिवर्तन नहीं रहेगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? पहले बढ़ता है फिर घटता है, बताएंगे। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों में लोहा होगा, अगर वो जंग लग गया होगा तो पहले से वो भारी हो जाता है, तो उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष से है कि उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस, क्रेन है, कोयल है कि तोता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सारस है, जिसे हम लोग क्रेन पक्षी कहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नौचंदी मेला
किस ज़िले में लगता है? बताएंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में, आगरा में, वाराणसी में कि प्रयागराज में? तो दोस्तों प्रश्न संख्या सी का, प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। मेरठ में जो है दोस्तों क्या लगता है? नौचंदी मेला लगता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 31 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जिसे हम लोग CDRI कहते हैं, ये किस शहर में स्थित है? केंद्रीय अनुसंधान की बात करें दोस्तों, आपका कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, बताएंगे चारों में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, लखनऊ। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है या किस शहर में है? तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित नहीं किया गया था? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, रतन टाटा, किसे नहीं किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, रतन टाटा जी को जो है भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला था 2024 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 का राय करंट का है दोस्तों, भारत में आयोजित 71वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने, कैरोलिना लिबास्कोवा ने, यास्मीना जेटून ने कि सीनी सेट्ठी ने? दोस्तों प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, क्रिस्टीना प्लिसकोवा, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 34 देख लेते हैं, बाघों के संरक्षण हेतु भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। 1972 में, 1973 में, 1992 में, 1905 में, 2005 में। तो दोस्तों बात करें बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1973, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का समूह सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य जो है नहीं है, भारत, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, दक्षिण कोरिया जो है क्वाड का समूह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए दोस्तों, जनसंख्या के दृष्टि से एवं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। तो प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, एशिया हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या राइट आंसर हो जाएगा एशिया, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37, काली मिट्टी जिसे हम लोग रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। देखिए दो प्रश्न मिल गया कि एक तो हो गया काली मिट्टी और पूछ दे काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों, काली मिट्टी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छा सा होता है जिसके रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है? तो कपास सबसे अच्छा होता है। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों को मुहाने से बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए ये आ जाएगा आपका गंगा भारत से, और ये आपका चीन से होते हुए दोस्तों भारत में प्रवेश करेगी नमचा बरवा पर्वत से होते हुए आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी थी। ये हो जाएगा आपका गंगा और ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये दो नदियों के बीच में जो बनता है डेल्टा, जिसको हम लोग सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कहाँ बनता है? ये पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में बनता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के दो नदियों के मुहाने पर बनता है सुंदरवन का डेल्टा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39, योजना आयोग के स्थिति पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बताएंगे दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 की स्थापना होती है नीति आयोग की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे दोस्तों, भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? संसद द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा? दोस्तों हाल ही में हुआ है, देख सकते हैं कितना उस पर जो है बवाल हुआ है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? इसे जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए भारत में 41 देख लेते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस तिथि को अंकित किया गया था? बताएंगे संविधान सभा को किस तिथि को अंकित किया गया था?
बताएंगे 15 अगस्त 1947 को किया गया था, कि 26 नवंबर 1949 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोग 26 जनवरी को, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों 26 नवंबर को, ठीक है 26 नवंबर को, देखिए माफ़ी चाहेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसी के दिन दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसका भाग है, बताएंगे। भाग 2 का है, भाग 3 का, भाग 4 का, भाग 4(a) का है, बताएंगे किसका हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, भाग 4 का, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 43। भौतिक विज्ञान के अनुसार ध्वनि की गति सर्वाधिक किसके माध्यम से होती है। देखिए दोस्तों ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा किस माध्यम में, निर्वात में नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, हवा में होगा, ठीक है, जल में होगा, जल में ध्वनि हो भी सकता है लेकिन बहुत कम होगा, ठीक है। इस्पात में तो ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इस्पात में होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर का ऑप्शन संख्या डी, निर्वात में तो बिल्कुल नहीं होगा, हवा में होगा, ध्वनि एक दूसरे से सुन सकते हैं, जल में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगा, इस्पात में होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, बताएंगे दोस्तों किसे कहा जाता है। तो सब लोग पढ़े होंगे दोस्तों बचपन में ही, सीपीयू को जो है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 45 है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद सबसे पहले किसके द्वारा रचा गया था, बताइए। ये नारा जो है इंकलाब जिंदाबाद, ये किसके द्वारा रचा गया था, यह लिखा गया था। भगत सिंह के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, हसरत मोहानी के द्वारा, कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 45 का राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी के द्वारा दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा रचा गया था, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वहीं पे दोस्तों अपना जो है धर्म चक्र परिवर्तन या पहला उपदेश दिए थे, जिसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये कहाँ दिए थे दोस्तों, सारनाथ में दिए थे। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत का 45वां रामसर साइट आज ही आपको ये घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। तो भारत में कुल कितने रामसर कितने विश्व धरोहर हो गए हैं, तो 45 हो गए। 45वां कौन है, सारनाथ का, ठीक है। सारनाथ के स्तूप जो है वही दोस्तों 45वां रामसर माफ़ी चाहेंगे 45वां विश्व धरोहर शामिल हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 47। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, बताएंगे दोस्तों। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, बताएंगे दोस्तों। वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 403 सीटें हैं, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 49। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 50 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेजियन ऑफ आर्डर किससे सम्मानित किया गया था। लेजियन ऑफ आर्डर किससे सम्मानित किया गया था, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, शशि थरूर, अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शशि थरूर को सम्मानित किया गया था। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।